तो फिर जो काम विकार का आदि है तो अंत कौन करेगा? वो जब ज्ञान को पूरा समझ जाता है, अपने स्वरूप को पूरा पहचान लेता है, तो उसी की जिम्मेवारी बनती है क्या? कामदेव को भस्म करना। कैसे भस्म करना? जैसे रामायण में कहा गया, विनु बपु व्याप ही सब ही को हुई है काम अनंग। बपु माने शरीर, बिना शरीर के सभी मनुष्य मात्र को, सभी देवात्माओं को, सभी प्राणी मात्र को व्याप्त रहेगा। शरीर से नहीं होगा वो काम विकार। बिना बपु व्याप है, बिना शरीर के व्याप्त रहेगा सत्युग त्रेता में। द्वापर कलयुग में उसको शरीर होगा। किसको? काम विकार को। तो द्वापर से ही कामांग अपना काम करना काम विकार का शुरू करता है। उससे पहले देवताओं को अनुभूति उस संग की होती ही नहीं, तो भस्म कर दिया। भस्म कर दिया माने राख बना दिया, अंश मात्र भी नहीं रहा, मन बुद्धि में भी नहीं रहा। तो ये बात ऐसे दिखाई है कि वो धर्म पिताएं या धर्म पिताओं के फॉलोअर्स या धर्म पिताओं की अम्मा, जिन की गोद में वो धर्म पिताएं आकर के प्रवेश करते हैं, वो प्रवेश जिनमें करते हैं वो धर्म की माताएं। इस्लाम धर्म की कोई माता होगी ना? कौन होगी? जिसमें इब्राहिम प्रवेश करता है वो इस्लाम धर्म की माता। जिसमें सिद्धार्थ में बुद्ध प्रवेश करता है वो बौद्ध धर्म की माता। तो जितने भी धर्म पिताएं हैं उनकी जो जो धर्म की माताएं हैं वो माताएं सतयुग में जाकर के नारायण बनती हैं, कम कला वाली। वो कम कला वाली नारायण वाली आत्माएं ही ज्ञान की कमजोरी रह जाने के कारण, जैसे चंद्रमा में कम कलाएं होती हैं तो रोशनी कम हो जाती है, ऐसे ही रोशनी कम होने के कारण द्वापर युग से वो दूसरे दूसरे धर्म पिताओं के चंगल में फंस जाती और कन्वर्ट होती रहती है। भारतवासी ही कन्वर्ट होते हैं, कोई दूसरे धर्म के कन्वर्ट दूसरे धर्मों में नहीं होते। कोई मुसलमान जो पक्का होगा, मोहम्मद के बाद उतरने वाली आत्मा या इब्राहिम के बाद उतरने वाली आत्मा, वो कभी भी दूसरे धर्म के धर्म ग्रंथ को नहीं पकड़ेगी। गिरजाघर में नहीं जाएगी, क्या गुरुद्वारे में नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी? है? हाँ, वो मस्जिद में ही जाएगी। मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में दीवार खड़ी होती है। तो जरूर संगम युग में कोई आत्मा हुई है जो ईश्वरीय ज्ञान के रास्ते में दीवार बन करके खड़ी हो जाती है, न खुद आगे पीछे होती, न दूसरों को आगे बढ़ने देती। जो एडवांस में ब्राह्मण हैं वो जान गए होंगे कि बेसिक पढ़ाई जब पढ़ते थे तो ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद कौन सी आत्मा ऐसी हुई जो एडवांस ज्ञान में दीवार बन करके खड़ी हो गई सारे ब्राह्मण परिवार के सामने। वही मिस जिद्द, मिस माने कुमारी, जिद्दी कुमारी। कैसी जिद्दी? जो माया रूपी रावण के लिए गायन है
कि जानता था कि भगवान कौन है, फिर भी मानता नहीं था। वो अंदर से समझ गई कि यही है, लेकिन फिर भी अड़ गई, जिद पकड़ गई, तो न खुद माना और न दूसरों को मानने दिया। इसी तरह हर धर्म का फाउंडेशन ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में पड़ता है, और हर धर्म का फाउंडर कौन है? हर धर्म का, जो हर धर्म में धर्म पिताएं होते हैं, उन बापों का भी बाप कौन है? ग्रैंडफादर। कहते हैं ये भी एक परंपरा है दुनिया में कि बाप अपना वर्षा दे या न दे, लेकिन बाप के बाप डाडे का वर्षा तो जरूर देना पड़े। तो धर्म पिताएं अपना पूरा वर्षा धर्म गुरुओं के हाथ में देते हैं, जो उनके गंदी नशीन बनते हैं। बाकी सामान्य पब्लिक को तो वो यथा राजा तथा प्रजा का सुख नहीं मिलता। जैसे राजा सुखी होता है, ऐसे सारी प्रजा सुखी तो नहीं होती, लेकिन सारी प्रजा को, उन धर्म पिताओं की सारी ही फॉलोअर्स को, सारी प्रजा को वो बाबा जो कहा जाता है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, धर्म पिताओं को कहते हैं ग्रेट फादर्स, महान धर्म पिताएं। लेकिन उन धर्म पिताओं का भी कोई बाप है, जिनका वर्णन उन धर्म पिताओं ने अपने धर्म ग्रंथों में किया है, अपने धर्म में उनका वर्णन किया है कि कोई आदम था, कोई एडम था, किया कि नहीं किया? तो वो एडम को वो नहीं जानते कि वो हमारा बाप था, सामान्य पब्लिक का ग्रैंडफादर था। वो सामान्य पब्लिक को, जो और धर्मों के फॉलोअर्स बनते हैं, उनको धर्म पिताएं सुख का वर्षा नहीं दे पाते पूरा, लेकिन जो डाडे है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, उसका वर्षा उनको जरूर मिलता है। हर आत्मा मनुष्य सृष्टि में मुक्ति और जीवन मुक्ति का जरूर वर्षा लेती है। किसके द्वारा लेती है? वो ग्रैंडफादर कौन है? मनुष्य सृष्टि का बाप, वो ग्रैंडफादर है। शिव बाप को ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, वो सिर्फ आत्माओं का बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं है। आत्मा आत्मा भाई भाई है, उसके सब बच्चे हैं, बाप बेटी का भी संबंध नहीं, उसकी कोई बेटी नहीं, सब आत्मा रूपी पुरुष है।